गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए हम अगेन नई वीडियो के साथ हैं। ISS पेपर 1 का 2021 और डी सीरीज है बच्चों मेरे पास। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? द वेरिएंस ऑफ द मान विटनी स्टैटिस्टिक्स। आपको वेरिएंस बताना है मान विटनी स्टैटिस्टिक्स का नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स में used to test for identicality of two distributions based on independent sample of size 15 and 20। तो दो सैंपल लिए हैं 15 साइज के और 20 साइज के। आपको मान विटनी स्टैटिस्टिक्स बताना है बच्चों, उसका वेरिएंस बताना है। तो वेरिएंस जो होता है मान विटनी स्टैटिस्टिक्स का, कुछ भी इसको ले लीजिए, यू से जनरली हम डिनोट करते हैं। This was N1 into N2 bracket N1 plus N2 plus K1 divided by 12। ये फॉर्मूलेशन होती है द वेरिएंस ऑफ द मान विटनी स्टैटिस्टिक्स की। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें तो 15 इंटू 20 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 12। तो इससे इसे काटोगे 3, कितना आ गया? 60 into 15, दिस इज 900। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन चेक कर लो, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन है? इन एस्टिमेटिंग म्यू बेस्ड ऑन ए रैंडम सैंपल फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन, द सैंपल मीन इज मोर asymptotically efficient than the sample median for all values of, चार ऑप्शन दिए हैं, for all values of mu and sigma square, या for all values of sigma square if and only if mu is equal to 0, या फिर all values of mu if and only if sigma square is 1, या sigma square if and only if something। मतलब ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। देखिए, आपको पता है कि अगर हम टेस्टिंग करते हैं म्यू की बेस्ड ऑन ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज n, सपोज सैंपल का साइज जो है वो n है, ठीक। तो मतलब मैंने एक सैंपल लिया होगा x1 डॉट डॉट टू xn, रैंडम सैंपल लिया होगा कहां से? नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर से। तो आपको पता है मेरे बच्चों, सैंपल का मीन फॉलो करता है नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर बाई n को, ठीक है। और जो सैंपल का मीडियन है ये भी फॉलो करता है नॉर्मल को विद मीन म्यू पाई सिग्मा स्क्वायर बाई 2n। ये थंब रूल है बिल्कुल, इसमें मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो वेरिएंस ऑफ x बार स्ट्रिक्टली लेस देन है वेरिएंस ऑफ द मीडियन से, क्योंकि ये चीज कन्फर्म लेस देन बनेगी इससे। इसका मतलब whatever be mu, whatever be sigma square, doesn't matter, sample mean is more efficient or asymptotically more efficient than the sample median। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि सैंपल मीन जो है वो हमेशा ही सैंपल मीडियन से मोर एफिशिएंट होना है, चाहे म्यू कुछ भी हो और चाहे सिग्मा स्क्वायर कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। लेट x बी ए रैंडम वेरिएबल विद द प्रोबेबिलिटीज एज गिवन बिलो। जो वैल्यू है रैंडम वेरिएबल x की, जो x की वैल्यूज है वो है 2 -k2 डॉट डॉट, एक ऐसे नंबर दे दिया डॉट डॉट। कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/2 का स्क्वायर 1/2 टू द पावर i अप टू डॉट डॉट। तो ये रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जो काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यू ले रहा है। वैल्यूज आपके सामने गिवन है और कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक्सपेक्टेशन बताइए x की। मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूलेशन का इस्तेमाल करें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x किसके बराबर होगा? समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ठीक। वैल्यू क्या है? -1 टू दी पावर i प्लस 1, ठीक है। -1 टू दी पावर i प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर i अपॉन i फैक्टोरियल। ये तो है वैल्यू, इंटू कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है?
1/2 टू दी पावर i। ठीक है भाई, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन x का आपको मतलब पता है, वैल्यू इनटू द प्रोबेबिलिटी, और i गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो थोड़ा सा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज समेशन i गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 टू दी पावर i प्लस 1 डिवाइडेड बाई i। अगर आप इसको थोड़ा सा एक सेकंड के लिए मेरे बच्चों खोलो, मान लीजिए i की वैल्यू 1 ले लूं मैं, तो ये बनेगा 1। अगर मैं i की वैल्यू 2 ले लूं तो माइनस के 1/2 फैक्टोरियल। अगर मैं i की वैल्यू 3 ले लूं तो 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल माइनस अप टू करते हुए आप इसको जा सकते हैं। और ये बहुत सिंपल फॉर्मुलेशन है मेरे बच्चों, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस e टू द पावर -1। ठीक है, अगर आपको यहां से ये चीजें थोड़ी कम समझ में आती हैं तो e टू द पावर -x का जो एक्सपेंशन है उसमें आप x की वैल्यू 1 डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बन जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है मेरे हिसाब से, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा क्योंकि सिंपल है बिल्कुल कॉन्सेप्ट सारे के सारे। आगे चलते हैं मेरे बच्चों, क्या क्वेश्चन है 39। इफ द मीन डेविएशन ऑफ x फ्रॉम इट्स मीन इज 5, देन द मीन डेविएशन ऑफ y आप बताइए फ्रॉम इट्स मीन। ठीक है, तो मेरे बच्चों एक फॉर्मुलेशन होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन का। तो मान लीजिए एक x आपके पास अगर वेरिएबल है तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का एक फॉर्मुलेशन होता है। आप अगर रैंडम वेरिएबल के रूप में भी लिख सकते हैं और सिंपल डाटा के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या होता है, मीन डेविएशन in x about the corresponding mean is what, 1/n summation I goes from 1 to n mod of xi minus x bar। ये फॉर्मुलेशन होती है मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक, अब सिमिलरली अगर आप देखें मीन डेविएशन अबाउट उसका मीन अगर आपसे पूछा जाए तो 1/n समेशन I goes from 1 to n मोड ऑफ yi माइनस उसका मीन होना चाहिए। ठीक है, अब बेसिकली अगर आप देखें तो y है क्या, y इज नथिंग बट चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो जो डाटा का साइज है वो चेंज नहीं होगा, i गोज फ्रॉम 1 से n तक ही जाएगा बस, क्योंकि मीन डिपेंड करता है चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल पे, तो वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल yi किसके बराबर दिया है, 2xi प्लस के 3 के बराबर। तो y बार किसके बराबर बनेगा, 2x बार प्लस के 3 के बराबर। तो yi माइनस y बार किसके बराबर बनेगा मेरे बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ xi माइनस x बार। अब अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मुलेशन लगा दूं 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n मोड ऑफ yi माइनस y बार, तो किसके बराबर बनेगा, 2 टाइम्स 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n मोड ऑफ xi माइनस x बार के बराबर। ठीक है, और ये चीज किसके बराबर दे रखी है, 5 के बराबर। तो 5 × 2 10। इसका मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन आपको अगर निकालना है y का तो वो 10 के बराबर होगा। बिल्कुल वेरी सिंपल। नाउ सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आप इसको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन लेके भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पे दिया नहीं है कि जो x वेरिएबल है वो रैंडम वेरिएबल है कि वो ऑर्डिनरी कोई फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। ठीक, चलिए खैर डजंट मैटर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लाइफ टाइम इन डेज इन ऑर्डर ऑफ ऑब्जर्व्ड फेलियर्स फॉर ए रोबस्ट कंपोनेंट्स आर रिकॉर्डेड बिलो। मतलब एक डाटा जो है आपके सामने प्रेजेंट है, कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 24। तो टोटल जो ऑब्जर्वेशन है मेरे पास n इज इक्वल टू 24। ठीक, n इज इक्वल टू 24 ऑब्जर्वेशन मेरे पास है। पहला कहना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गिवन सैंपल इज रैंडम विद मीडियम लाइफ टाइम, विद मीडियम लाइफ टाइम इज दिस वन। तो चलिए ये डाटा का मीडियन हम एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो 24 अगर ऑब्जर्वेशंस हैं और डाटा क्या ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स में लिखा हुआ है, यस ऑर्डर्ड में है, तो मीडियन किसके बराबर बनेगा मेरे बच्चों, वो बनेगा 12th पोजीशन प्लस
13th पोजीशन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 12th पोजीशन पे कितना लिखा हुआ है? 12th पोजीशन पे 9 10 11 12 253 प्लस अगेन 253 नहीं 9 10 11 12 अर्थात 262 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। तो वैल्यू कैलकुलेट करो 257.50 कितना है? 257.50। इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्या है? मीन नंबर ऑफ रन इज 30। गलत बात है क्योंकि यहाँ पे 3 रन दिए हुए हैं विद स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे तो पढ़ने की मुझे जरूरत ही नहीं है, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। तो स्टैटिस्टिक्स के जितने भी क्वेश्चंस थे 40 वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए पेपर 1 के 2021। बाकी जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस हैं वो मेरी फैकल्टीज क्वेश्चन सोल्व करके अपलोड करेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोचिंग में एक पूरी टीम है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं ही पढ़ाता हूँ। अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 टीचर हैं, पूरी टीम है जो अपना अपना पोर्शन अच्छे से संभालती है। चलिए खैर, अब हम जो नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे वो हम पेपर 2 की अपलोड करेंगे और स्टार्ट करेंगे 2023 से। चलिए, थैंक यू वेरी मच।